हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इसी क्रम में कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में तीसरा भाग लेके आया हूँ, पार्ट 3, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश किरण की। तो प्रकाश किरण क्या होती है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। सीधी सी बात है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है, चलता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें हुआ करती हैं बहुत सारी इकट्ठी, उनका पुंज होता है। उन पुंजों को या उन पुंजों के समूह को, उन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हुआ करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज और नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज की। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें आपका चित्र हो जाएगा। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम इसका। एक कोई बिंदु है हमारा, उस बिंदु पर सारी किरणें क्या कर रही हैं? मिलती हैं। तो ऐसे ही किसी एक बिंदु पर जब सारी किरणें मिलती हैं, इन किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब नंबर 2 आपका था हेडिंग में अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या हो जाएगा हमारा? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको अगले पेज में दिखाऊंगा मैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? समस्त किरणें। क्या लिखा है इसमें? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। मान लेते हैं हम ये हमारा एक बिंदु है, इससे सारी किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, एक ही बिंदु से निकल रही हैं। तो ऐसे पुंज को हम क्या कहेंगे? ऐसे पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, नंबर 3 की। नंबर 3 क्या था हमारा? समांतर
प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज सब लोग समझ सकते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में भी चित्र हम दिखाएंगे आप लोगों को। क्या होगा, एक दूसरे के समांतर, इस तरीके से ये जो किरणें हैं हमारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो ऐसी किरणों को क्या कहेंगे हम, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ये आपका आज का टॉपिक पार्ट 3 हो गया है। तो आगे हम पार्ट 4 में आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।